जी। और सबसे अच्छी बात कि एक्सपेरिमेंट इतना सफल हो गया, कोई डाउट नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना क्या सबूत है, वही मार रहे हो, वैसे बनी-बनाई बातें, कहाँ ढकोसलों में पड़े हो आप इतनी पढ़ लिख के, वहाँ जाके। ये एक एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया, कोई ऐसे बोल नहीं सकता। ओम श्रीकालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्तमहमाय विश्वरूपे नमस्तुते। पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी स्वामी जी, जो परमात्मा ने आपसे बात करवाई और इतनी अच्छा हमें ज्ञान मिला और ये शुरू हुआ सारा प्रयोग। तो ये भी परमात्मा की कृपा ही है कि भगवान जैसे लोग जीवन में आ जाना। स्वामी जी इतने बड़े हैं तो उनकी कृपा हुई तो ये सब बात बनी। धन्यवाद आपको। और आपके माध्यम से मुझे भी भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि भगवान तो इंसानों के रूप में, जीव जंतु और सभी वनस्पतियों के रूप में ही प्रकट रूप है उनका। तो यहाँ अगर मेरे कारण से आपको कुछ भी अच्छा हो रहा है तो ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कारण से मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है। सो यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू मी, सो द क्रेडिट गोज टू यू। और बेसिकली मैं हिसार हरियाणा से हूँ और इन लॉज मेरे रोहतक में है, और अब हम यहाँ पे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं 13-14 ईयर्स से। आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप क्या करते हो? जी, मैं जैसे इंडिया में थी हरियाणा में, तो वहाँ पे मैं नेशनल लेवल की प्लेयर थी और मैंने 2 मास्टर्स की वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में और मास्टर इन मास कम्युनिकेशन पत्रकारिता में, और एमफिल किया फिजिकल एजुकेशन में। स्पेसिफिक टॉपिक था मेरा मोटिवेशन और एंजाइटी लेवल, स्पोर्ट्स कॉलेज के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके ऊपर किया था। फिर मैं वहाँ पे लेक्चरर लग गई थी चंडीगढ़ गवर्नमेंट में, और वहाँ पे 4 साल मैंने जॉब की और शादी के बाद वहीं हम रहे। ये बड़ी बेटी जो इंटरव्यू करके गई अभी, जो बातें करी हैं आपसे शेयर, ये वहीं बोर्न हुई थी, लेकिन आफ्टर 2-3 इयर्स फिर हम यहाँ आ गए। तो यहाँ आके न्यू चैलेंजेस और वो सब छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ लेक्चरर थे, अच्छा जीवन और तरह का था, यहाँ एकदम बदल गया। तो फिर मैंने यहाँ पे आके थोड़ी और स्टडी किया, डिप्लोमा किया कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में, मास्टर्स किया सोशल वर्क में, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया यहाँ पे। फिर मैंने काउंसलिंग की और जॉबें की एज्ड केयर में, कस्टमर सर्विस मैनेजर, ऐसे बहुत सारी। और आज रिसेंटली अभी मैंने रियल एस्टेट में एंट्री ली है बिजनेस में। तो ये मेरा थोड़ा सफ़र रहा, और यहाँ पे एक बेटी और बोर्न हुई 7 ईयर अगो नियर। बहुत बढ़िया। सो आपका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है और काफ़ी लंबे समय से रहा है। हाँ जी। आप जैसे आपने बताया कि यू आर हाईली क्वालिफाइड, आप एक लेक्चरर की तरह आपने क्लासेस भी लिए हैं और लगभग सभी फील्ड में यू आर वेरी मच सोशल, और कंसलिंग भी करती हैं आप। हाँ जी। लोगों को उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए भी आप उन्हें परामर्श देती हैं, सजेशंस देती हैं। काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। राइट। तो एक लाइफ को आपने जिया, उसके बाद से पिछले 5 हफ्ते से बहन जी आपने पानी 1.25 लीटर का प्रयोग शुरू किया। पहले में और अब में क्या डिफरेंसेस महसूस हो रहा है आपको? जी स्वामी जी, जैसे देखें बिफोर 5 वीक पहले जो सीन था, मैं कभी-कभी हैंग रहती थी। जैसे कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो वो प्रॉब्लम ही दिख रही है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा, वहाँ हैंग हो गई। ओके ओके ओके। अब ये खत्म हो गया। अच्छा, अभी कैसा हो रहा है? अब हैंग नहीं हूँ, अब पता है, प्रॉब्लम दिखने से पहले ही पता है ये है। अच्छा, यानी यानी जब से आपने बहन जी ये प्रयोग शुरू किया तो प्रॉब्लम्स तो आज भी आती हैं, बिल्कुल। लेकिन सॉल्यूशन भी आपके अंदर से, समाधान भी आपके अंदर से हाँ जी, बिल्कुल सामने निकलता ही है। रखा होता है। पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ जी। यानी पहले
प्रॉब्लम से ज़्यादा लंबे समय तक परेशान रहते थे। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या डिफरेंसेस आए? और जैसे अब मैं रिएक्टिव नहीं रही हूँ। ओके। कोई कुछ भी कर ले, मैं रिएक्टिव नहीं हूँ। और कभी कभार मिस्टेक हो भी गई तो विद इन 15 और 30 सेकेंड आई केम बैक। वेरी नाइस। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मिराकल हो गया है, क्योंकि मुझे बचपन से ही मैं थोड़ी गुस्सैल थी। अच्छा, गुस्सा बहुत आता था। बाय बर्थ ये थोड़ी गुस्सैल थी। अभी गुस्सा नहीं आता? नहीं, अब बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 0.1 और 2% बचा होगा। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, ये बहुत बड़ा एक मुझे मिराकल सा लगा है, जादू सा लगा है। तो आपने कहा बहन जी कि आप रिएक्टिव नहीं हो, तो कैसे रिएक्शंस नहीं करते हो? पहले क्या रिएक्ट करते थे आप? अब जैसे मॉर्निंग का टाइम जैसे सबके लिए बिजी होता है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है, हस्बैंड ने भी जाना है, मैंने भी जाना है, और घर की सेटिंग भी करके जानी, क्योंकि यहाँ सारा काम खुद ही करना पड़ता है, सब कुछ मेंटेन भी करना है एज इट इज, टाइम पे भी निकलना है सबको। तो उसमें क्या रहता था, जैसे हस्बैंड ने बीच में आके बोल कि अब तक ये काम नहीं फिनिश किया, कॉफी में कम चीनी डाल दी या ज्यादा गर्म छोड़ दी, ये वो। तो इस पे मुझे बहुत रिएक्शन आता था कि एक तो इतना मैं काम कर रही हूँ, ऊपर से ये सुनने को मिल रहा है। तो इस पे मैं 10 डायलॉग और बोल देती थी, ये वो ये वो। ये खत्म हो गया। अच्छा, तो अब आप ऐसे नहीं बोलती हैं, तो फिर क्या, क्यों नहीं बोलती हैं? क्या सोचती हैं उस समय? उसमें मैं ये बोलती हूँ कि हो सकता है ये इन आत्मा का संस्कार हो ऐसे बोलने का, कि कोई ना कोई थोड़ा सा विघन डाल देते हैं, या क्रिटिसिज्म का कोई छोटा मोटा संस्कार हो। तो फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि देयर इज नो नीड टू रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं तो अच्छा ही बना रही हूँ सारा कुछ। और अब वो 5 वीक में वो और भी ज्यादा मदद करने लगे हैं। अब कम अच्छा। चीजें ऐसी हो रही हैं। यानी घर का माहौल बदल रहा है? घर का माहौल का तो आप पूछेंगे, पीसफुल और बहुत ही हैप्पीनेस इन्वायरमेंट हो गया है। ओके। क्या क्या बदलाव आया? जैसे सुबह में ये भागा दौड़ हड़दंग जो मचता था, एक महाभारत, वो बंद हो गई। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है जल्दी, छोटे से लेके बड़े तक। मैं ना लेट, मैं ना लेट। तो सबसे पहले मैंने उनको ये अंडरस्टैंडिंग की, वाटर के बाद मेरे में अवेयरनेस आई कि मैंने कहा एक तो ये कहना बंद करो कि लेट हो गए, लेट हो गए। वी आर ऑन टाइम, वी आर ऑन टाइम। तो टाइम भी हमें देखेगा, फिर हम मैनेज करेंगे। तो अब इस तरह से धीरे धीरे चीजें मैनेज हो गई, क्योंकि हम अर्ली राइज उठने लग गए। अच्छा, वेरी नाइस। पहले कैसा रूटीन था? पहले लेट से उठते थे? पहले मैं उठती थी, सूर्योदय होने से पहले, बाकी कोई नहीं उठता था। अब मैं उठती हूँ तो बड़ी बेटी उठने लग गई। बड़ी बेटी 15 इयर्स और 3-4 महीने की है, और जो छोटे वाली है वो भी 7 की होएगी नवंबर में। तो छोटे वाली भी एक्टिव हो गई है अब कुछ दिनों से, वो भी उठ जाती है। पहले वो कितने बजे उठते थे? पहले मैं उसको कभी 7 उठाती थी, कभी 7:30, यानी कि 8:30 स्कूल जाना है तो यूं भागा दौड़ करो करो, खा लो खा लो, भागो भागो। अब वो खत्म हो गया। वो 7 o'clock 6:45 पे तो वो रेडी होके तैयार होके तिलक वगैरह लगाने लग जाती है सुबह की पूजा में। बच्चे तिलक लगाते हैं? हाँ जी, वो 3 तरह का लगाती है, भभूति वाला, फिर सिंदूर वाला, और फिर केसर वाला, और फिर अपने बाबू को भी लगाती है। छोटी वाली बेटी या बड़ी वाली? छोटे वाली। अगर बड़ी कभी भूल जाए तो उसको भी लगाती है कि यू हैवंट डन इट, डू। वेरी नाइस। यानी आपने बच्चों को बिल्कुल जो भारतीय संस्कार है उससे दूर नहीं किया? नहीं जी। गुड, वेरी नाइस। हाँ जी। और पानी पीने से पहले जैसे हेडेक रहता था कई बारी, जैसे कई बारी समझ नहीं आता था कि ये क्या चल रहा है, इस तरह की चीजें। तो कई बार हेडेक होता था, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और जो है मन और चित्त बिल्कुल शांत हो गए मेरे। मैं पहले दिन से ही डिफरेंस देख रही थी। हाँ जी। और जैसे कभी कभी मेरा जो टाइम था वो एक काम में बिना मतलब के ज्यादा स्पेंड हो जाता था, और फिर बाद में मैं देखती थी कि मेरा कहाँ टाइम स्पेंड हो गया। अब मुझे पता लगने लग गया कि मैं यहाँ बिना मतलब का टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं उसको वही स्टॉप कर देती हूँ। इसलिए भी रेगुलरिटी और ऑन टाइम पे हम आ गए। बहुत बढ़िया।
और एक बहुत ही पॉजिटिव चीजें आई हैं स्वामी जी इनके प्रयोग के बाद। जैसे मैंने एक गुलाब का पौधा लगा रखा था बाहर आउटसाइड 4-5 साल, 4.5 साल से, उसके ऊपर कोई फूल नहीं आ रहा था आज तक। तो अचानक ही उसने इन्हीं 5 वीकों के दौरान फूल वो कलियां सी बनी उसके ऊपर। तो धीरे धीरे एक फूल आया, आज उसके ऊपर 3 फूल आ गए और 10 फूल और खिलने वाले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पानी के साथ आपने हवन का भी प्रयोग किया? हाँ जी, हवन का प्रयोग किया मैंने। जैसे मैं सुबह भी दीप जलाती हूँ घर पे, और अगरबत्ती वगैरह जला के वो आ गई है अगरबत्ती जला के, घी का दिया जला के, सबको तिलक लगा के, सूर्य को जल दे के, इनको बेटियों को भी बिठाती हूँ कि मैं पूजा बोल रही हूँ तो आरती तुम भी बैठो। सारे घर में अगरबत्ती करके फिर मैं तुलसी में लगाती हूँ बाहर। सुबह तो ऐसे करते हैं जैसे सारे प्रयोग के बाद। फिर शाम को मैं संध्या होने से पहले हवन का जो सामग्री है वो ला रखा है। आपने ऐसे बताया था देसी घी डालना है, लोहे बान डालनी है या ऐसे। तो एक वो कमंडल सा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पकड़ के घुमाते हैं। तो फिर मैं बेल भी ले लेती हूँ साथ में, और वो सामग्री डालते हैं, फिर घी, और पूरे घर में मैं एक एक जगह पे डालती हूँ उसको, अलमारियों में कोई जगह नहीं छोड़ती जहाँ नहीं लगाती। इवन कार के अंदर भी लगा देती हूँ बहुत बारी। यानी जो हवन का धुआं है वो, उसकी खुशबू है वो सभी जगह पे जाती है? हाँ जी बिल्कुल। कमरे में भी और अपनी गाड़ी में भी, अपनी कार में भी? हाँ जी। और फिर एंड में मैं सारे बेडरूमों में बेड के नीचे भी रख देती हूँ उनको। और उस दिन के बाद बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे थोड़ा हेडेक आ रहा है तो जैसे ही वो धुआं आता है हवन का, सब गायब। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा मुझे देखने को मिला। इन सब चीजों के लिए रूटीन चाहिए, और मेरे रूटीन बन गए। रूटीन आपके चेंज हो गए? हाँ जी। यानी आपने 2 प्रयोग किए, एक तो पानी पिया और अपने बच्चों को भी पिलाया, घर के सभी सदस्यों को पिलाया, राइट? और दूसरी चीज की आपने रेगुलर हवन करना शुरू कर दिया अपने घर में। हाँ जी। वेरी नाइस। बेसिकली हुआ क्या आपके साथ में कि ये जो 2 प्रयोग ऐसे हैं, सबसे पहले तो जो आपकी बॉडी है, इंटरनल बॉडी में जो भी बेचैनी हुआ करती थी बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स, वो बेचैनी खत्म हो गई। हाँ जी बिल्कुल। राइट, हाँ, वो बेचैनी खत्म हो गई। तो उससे क्या हुआ कि आपका मन शांत हो गया, आपका तन शांत हो गया। हाँ जी। राइट। जब भी किसी इंसान का तन और मन शांत होता है तो उसके अंदर से, क्योंकि ये हमेशा होता है, ये ऐसा नहीं कि पानी के प्रयोग के बाद होता है, पानी के प्रयोग के पहले भी होता है और बाद में भी होता है। लेकिन फर्क क्या होता है दोनों के वाइब्रेशन में, कि हमारी बॉडी से, जैसे आप एक आइस के टुकड़े को रख दोगे, बर्फ के टुकड़े को अगर आप रख देते हो, तो धीरे धीरे बर्फ हवाओं में धीरे धीरे पिघलती है और उसके वाष्प की तरह बर्फ फैलती है और धीरे धीरे बर्फ पूरी की पूरी गल जाती है। राइट। सेम वही होता है, हमारी बॉडी से वाइब्रेशन निरंतर निकल रहा है, हमारे बॉडी के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। अब अगर कोई इंसान अंदर से टॉक्सिन से भरा है और अंदर बेचैनी है और मन में भी बेचैनी है, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे वो कैसे होंगे? बेचैनी वाले वाइब्रेशंस। बिल्कुल। तो बेचैनी वाले वाइब्रेशंस में हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कोई पौधा लगाया और उस पौधे में आप पानी डाल रहे हो, आप खाद भी डाल रहे हो, लेकिन रोज जाते हो और पौधे की जड़ों को हिला देते हो। रोज पौधे की जड़ों को हिला दोगे तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कभी उस पौधे में ग्रोथ होगी? बिल्कुल, कैसे आएंगे? नहीं, यानी कि एक पौधे को प्रॉपर ग्रो करने के लिए यू नीड सम पीसफुल एनवायरनमेंट, एक शांत माहौल चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना, आपके घर में पौधे जो इंडोर प्लांट हैं या आपके आउटडोर प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स आपसे भी कनेक्टेड हैं। हाँ जी। आप भी उनको कुछ एनर्जी देते हो और वो भी आपसे कुछ एनर्जी लेते हैं लगातार। तो पौधे तो हमेशा एनर्जी पॉजिटिव वाले देते हैं, लेकिन उनको आपसे जो एनर्जी मिल रही थी वो कैसी थी? वो नेगेटिव वाली एनर्जी थी। जी बिल्कुल। तो उनकी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी नेगेटिव एनर्जी, दोनों मिलकर प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस।
बिल्कुल। माइनस रिजल्ट आ रहा था। यानी जैसे कि दूध में नींबू डाल दिया तो दूध फट गया, बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। अभी क्या हो गया आपके साथ में, जब से आपने पानी का प्रयोग शुरू किया कि अब पॉजिटिव ही फीलिंग आ रही है, उनके तरफ से एनर्जी आ रही है और आपके अंदर से भी पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी से बार बार निकल रही है, आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में फैल रही है और उनकी भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है और आपकी भी पॉजिटिव, क्योंकि अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसा हो गया, प्लांट से पॉजिटिव मिल रहा है, आपसे भी पॉजिटिव मिल रहा है, तो प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, विन विन सिचुएशन, दोनों जीतेंगे। फूल खिल गए हकीकत में, उस फूल खिल गए, यस। अब ये यहाँ पे फूल खिलने में एक और कंट्रीब्यूशन है, वो आपके हवन का है। जब हवन आप करते हो तो हवन में जो औषधियां आप डाल रहे हो, हवन में घी डाल रहे हो, देशी घी, तो ये जितनी भी औषधियां और देशी घी विग्रह होती है, सारी औषधियां मेडिसिनल वैल्यू की होती है। जब भी घी को आप अग्नि में डालते हो ना, देशी घी को, तो क्या होता है कि देशी घी के कारण से अग्नि से बहुत सारी ऑक्सीजन निकलती है। हाँ जी, बहुत सारी ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा होती है कि प्राण की वायु को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन, राइट। तो एक तो आपके घर का माहौल बदल गया, क्योंकि आपके घर के माहौल में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी के बढ़ने से क्या हुआ, एक सबसे पहले कि आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपके पतिदेव हैं, आप खुद हो। इनहेलिंग तो आप घर में ही करोगे ना, सांस तो आप घर में लोगे। तो आप जो सांसें ले रहे हो वो कौन सी सांसें ले रहे हो, मोर ऑक्सीजन वाली सांसें ले रहे हो, ऑक्सीजनेटेड एयर आपकी बॉडी में जा रही है, तो उससे आपका हेल्थ भी ठीक हो रहा है। लेकिन साथ में वो प्लांट्स भी तो सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। अब वो जो प्लांट सांस ले रहे हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं। हाँ जी, पहले की तुलना में उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली जो ऑक्सीजन है या वायु है वो मिल रही है। तो ये जो एक तरह से जो खुशबू आती है हवन करने से, इस खुशबू की इतनी बेनिफिट्स होती है। मैंने तो देखा है, एक बहन जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि उनको यूटेरस की प्रॉब्लम थी। यूटेरस की प्रॉब्लम के कारण से, और मेनोपॉज का समय चल रहा था उनका, आई मीन शी वाज इन हर नियर अबाउट 50 के आसपास में थी वो। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है जी, और उस एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से वो बहुत परेशान रहती थी। काफ़ी सारा मेडिसिन भी कराया, काफ़ी सारी दवाइयाँ भी खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उन्होंने घर में हवन करना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि दवाइयाँ तो पहले वाली अभी भी खाती थी, लेकिन अब जो हीलिंग स्पीड है मेरी वो बढ़ गई। बहुत आसानी से धीरे धीरे मेरे अंदर बॉडी में जितनी भी खराबियां थीं वो धीरे धीरे सुधार होने लगी, और यूटेरस की प्रॉब्लम बिना किसी ऑपरेशन के और बिना किसी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट के यूटेरस की प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई, ठीक हो गई। तो क्या है कि सांसें तो हम ले रहे हैं। अब आपने हवन करके क्या किया, आपने अपने आप को तो अपने बच्चों को स्वस्थ किया, लेकिन साथ में अपने प्लांट्स को भी ज्यादा डाइट देना शुरू कर दिया आपने। जी, और सबसे अच्छी बात कि एक्सपेरिमेंट इतना सफल हो गया, कोई डाउट नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना क्या सबूत है, वे मार रहे हो, वैसे बड़ी बड़ी बातें, कहाँ ढकोसलों में पड़े हो आप इतनी पढ़ लिख के वहां जाके। ये एक एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया, कोई ऐसे बोल नहीं सकता। तो ये हवन का असर होता है। हवन में वो चीज होती है कि फर्टिलिटी किसी भी प्लांट की बढ़ जाती है। सिर्फ इंसान की फर्टिलिटी नहीं, प्लांटों की भी फर्टिलिटी बढ़ जाती है हवन में। ये चीज होती है, ये खासियत होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हवन करो। तो आप एक तो ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में इतने मॉडर्न लाइफ को जीते हुए भी आपने इंडियन कल्चर के साथ में, आप भारतीय संस्कृति के साथ आप चल रहे हो। आपके घर में बच्चे हवन कर रहे हैं, फिर तिलक भी लगा रहे हैं, है ना, यानी भारतीय संस्कृति के साथ चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।